दोस्तों ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये ढकौली के पीछे बालाजीपुरम है। आज वर्तमान समय में गीडगंज से इसका सबसे सुलभ रास्ता है। सामने देख रहे हैं फैक्ट्रियाँ आपको दिख रही हैं, शुगर मिल, और दाहिनी तरफ ये दिख रही है आपको जो नई फैक्ट्री बनी है पेप्सिको वगैरह। अभी हम आश्रम में पहुँचते हैं। ये आश्रम बहुत ही पुराना प्राचीन आश्रम, 400 वर्ष पुराना, इसको महंत जी यहाँ के बता रहे हैं। पूर्व में यहाँ जंगल था, जंगल में मंगल करता है ये आश्रम। वर्तमान में यहाँ पर लोग अब शाम को भी पहुँचते हैं, सुबह भी एक समय ऐसा था बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा छाया रहता था। अब तो कुछ आसपास आबादी भी हो गई है और कुछ मकान भी बन चुके हैं। कई समाधि आप देख रहे हैं, ये कुआं देख रहे हैं। इन समाधियों में एक सबसे सामने जो दाहिनी तरफ आपको शिव मंदिर के बगल में समाधि दिख रही है, उस तरफ ही ले चलेंगे। पहले आपको अर्धनारेश्वर के सामने प्रतिमा दिखाते हैं। ये 11 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा भिटरिया के एक श्रद्धालु द्वारा प्रेरणा उनको हुई, उसके बाद उन्होंने बनवाई थी। बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत। बाएं हाथ में पार्वती जी कमल का फूल और शंकर जी के दाहिने हाथों में एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ आशीर्वाद रूपी है। ये प्रतिमा आप पास से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और दिव्य रूप लिए हुए है। साक्षात दर्शन कर सकते हैं इस प्रतिमा के आप। लोगों की यहाँ अटूट आस्था है इस आश्रम में। आश्रम का नाम, महंत का नाम, यहाँ पर जिंदा समाधि वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है इस आश्रम को। इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, कौन से महंत थे, कौन कौन महंतों का यहाँ पर रहना हुआ। 400 वर्षों का कुछ इतिहास हम आपको बता रहे हैं। ये बाबा की जिंदा समाधि आप देख रहे हैं, और दाहिनी तरफ ये हनुमान जी की मंदिर है छोटा सा। समाधि बहुत ही शक्ति मानी जाती है, यहाँ पे लोगों की आस्था है। बहुत कुछ कहा जाता है कि क्या क्या यहाँ पर पूरा होता है मांगने से। उस बारे में महंत जी से यहाँ के जो भी हैं उनसे मिलवा कर बात कराएंगे आपको। ये शिव मंदिर आप देख रहे हैं, और इस मंदिर में भी आपको ले चलते हैं। शिवलिंग ये भी काफ़ी पुराना है। समाधि और शिवलिंग ये एक ही समय के बताए जाते हैं। अभी उसके बाद आपको एक और महंत जी यहाँ पर रहे हैं, जो काफ़ी समय तक रह कर के यहाँ पूरी उन्होंने व्यवस्था की, मंदिरों को पुनर्निर्माण कराया उन्होंने, और जिसकी वजह से आज मंदिर आज विख्यात है, यह आश्रम विख्यात है। ये देखिए महंत जी हैं। बताया जाता है दिगंबर अखाड़ा से इनका नाता था। ये अपने गुरु जी के साथ ही विराजमान है। इनकी फोटो रूपी एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। इनके दाहिनी तरफ इस प्रतिमा के बगल में वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप इनके गुरु जी। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा चली आ रही है यहाँ पर गुरुओं की। और इसके बाद आपको हम ले चलते हैं अभरण। अभरण भी काफ़ी दिव्य माना जाता है। 400 वर्ष पुराना होने के साथ यहाँ पर कई रोगों का इलाज होता है। इसमें चर्म रोग प्रमुख है। देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ जंगल झाड़ी आप देख रहे हैं, उसी के बीच में अभरण। अभरण पहुँचने के बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी दीवारें। काफ़ी पुराने ईंटें लगे हुए हैं, जो कई वर्षों सैकड़ों वर्ष पुराने माने जाते हैं। इस तरह की ईंटों का तब प्रयोग होता था। इस बारे में महंत जी विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए लोग यहाँ मौजूद हैं, इनकी यहाँ पर बहुत आस्था है। ये सुबह शाम सभी भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ समाधि या किसी जगह कोई चढ़ावा कोई मांगता नहीं है। अपनी श्रद्धा अनुसार लोग यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। आइए यहाँ के महंत से विस्तार से जानते हैं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम बाराबंकी के ढकौली ग्राम पंचायत के पीछे की तरफ हैं, जो उसका पिछवाड़ा है बालाजीपुरम कहलाता है। हड्डीगंज से इसका इसमें वर्तमान में रास्ता आसान पड़ता है आने में। यहाँ हम आए हैं, इसलिए महंत भगवती दास जी हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दोनों टाइम यहाँ पूजा होती है, आरती होती है, भक्तों को यहाँ तांता लगता है। यहाँ की क्या खासियत है उस पर भी आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम इंगित करा देते हैं उस तरफ। यहाँ एक अभरण है जिसमें तमाम चर्म रोग दूर होते हैं। इसके लिए रोगी दूर दूर से आते हैं और उनको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे विशेष बात, अर्धनारेश्वर का रूप में शंकर पार्वती जी की प्रतिमा है। आधे शंकर जी आधे पार्वती जी। शिव जी का मंदिर है, वो भी काफ़ी प्राचीन माना जाता है। माना जाता है कि 300 वर्ष से अधिक उसका इतिहास है। और यहाँ पर बाबा ने जिंदा समाधि ली थी, उस बारे में भी आपको पूरी विस्तार से कहानी या कथा या किंवदंती जो भी है वो महंत जी बताएंगे हमको। हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर महंत जी। तो महंत जी सबसे पहले इस आश्रम की शुरुआत के बारे में बताइए। इस आश्रम से हम भैया 98 से जुड़े हैं जी। इससे पहले गुरुजी देखा करते थे, और जब गुरुजी नहीं है तो अब हमारी जिम्मेदारी में आया है, तो हम देख रेख करते हैं। और इसके आगे की बात यह है कि यहाँ बाबा जी ने जिंदा समाधि ली है। समाधि पे या आभरण से मिला करके बराबर यहाँ चमत्कार होता रहता है, लेकिन हमको सब बताने का आदेश नहीं है जी। अभरण से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे आभरण से जुड़ी चर्म रोग। जी, आभरण से जुड़ी बातें ये हैं कि अगर आदमी को सफ़ेद दाग है, उसके पानी से धोया नहाया करे तो वहाँ तक ठीक हो जाता है। खुजली और चर्म रोग के लिए आभरण में मतलब मंगलवार इतवार लोग आया जाया करते हैं बराबर।
दर्शन करने और स्नान भी करते हैं। शिवलिंग है साथ में यहाँ पर मंदिर के, जी। तो ये शिवलिंग किस नाम से शंकर जी का जाना जाता है? महाकालेश्वर महादेव। महाकालेश्वर महादेव। जी, और ये जो समाधि वाले बाबा हैं उनका पूरा नाम क्या था? उनका द्वारकादास। द्वारकादास। जी, द्वारकादास, बाबा जी का नाम द्वारकादास था। और भी कोई नाम से प्रसिद्ध है हमको लगता है। जिंदा समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। जिंदा समाधि और जी। भी बाबा नाम से? नहीं और कोई नाम से कोई नहीं बाबा, और जिंदा बाबा समाधि। जी एक और जो महंत जी आपके गुरु जिनको बताते हैं जी, उनके बारे में? हनुमान दास नागा उर्फ होली बाबा। अच्छा। जी, वो देख-रेख करते थे, उनके बाद हम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ का क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में? कैसी क्या मानता है कि लोगों का यहाँ आकर्षण होता है? काफ़ी हमने चर्चाएँ सुनी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चर्चाएँ यहाँ आकर्षण है बाबा इसलिए कि यहाँ आने-जाने वालों को लगभग भला ही होता है। और एक चीज़ और हमने सुनी है जो सबसे मुख्य बात है कि लकवा या इस तरह की पैरालाइज़ हो जाने पर भी उनको रोगियों को फ़ायदा होता है, क्या ऐसा ही है? सही है, सही है। सही बात है। जी, एकदम सही बात तो है। उनका कैसे उपचार क्या होता है? उनका उपचार ये बाबा जी के चरण में अपनी मतलब जो है वो अरदास करें और अभरन के पानी से नहाए-धोएँ। जी, जिसको फ़ायदा होना होता हो जाता है। कोई जो मतलब ये नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन अक्सर लोगों का खुजली तो अक्सर ठीक हो जाती है। चर्म रोग से संबंधित जो है जो लकवा डायलिसिस है, ये भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए यहाँ जो हैं देख-रेख कर रहे हैं उसका उनको उसमें मेहनत करना पड़ता है, उनको मालिश वगैरह करना पड़ता है, तो वो फ़ीस लेते हैं। जी, कौन है वो? वो एक पंडित हैं, यहाँ हमारे नहीं, नाम बता दीजिए। नाम विजय कुमार मिश्रा। विजय कुमार मिश्रा जी मतलब वो मालिश वगैरह करते हैं। जी, अपना वो एक सिस्टम है उनका आयुर्वेद का, तो उससे वो अपना जो लोग आ जाते हैं डायलिसिस संबंधित या लकवा वाले, तो उनकी वो देख-रेख या मालिश वगैरह करते हैं और दवा-ववा भी देते हैं। आयुर्वेद उपचार है। जी, अच्छा ये जो अर्धनारेश्वर की प्रतिमा बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बनी हुई है, इसके बारे में बताइए क्या यहाँ पर इसमें क्या कैसे क्या विधान है पूजा अर्चना का, इसका महत्व क्या है? पूजा इनका मतलब हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जैसे पूरे स्थान की पूजा होती है बराबर, वैसे उनकी भी पूजा होती है। इनका सोमवार के आखिरी सावन के आखिरी सोमवार में इनका एक सोमवार होता है। अर्धनारीश्वर महादेव के नाम से जब जो पूजा जाता है, हम यही जानते हैं, यही पूजा किए हैं। जी। तो ये प्रतिमा कब बनी या इसके पहले कोई पुरानी थी उसके बदले में इसको नया स्वरूप दिया गया? काफ़ी नई और बहुत ही रंग-बिरंगी कलरफुल लग रही है। ये हर मतलब इसको मेंटेन करवाना पड़ता है ना हर साल। जी। क्या हर साल इसको बनवा जी, 4-5 साल हुआ ये मूर्ति तैयार हुए। जी। कैसे किसकी वो प्रेरणा से बनी है? ये एक भगत थे और वो भिटरिया के रहने वाले हैं और उनके मन में प्रेरणा आई, बाबा जी के वो पहले से भगत हैं, उनके मन में प्रेरणा आई कि सपना आया, क्या आया, तो वो हमसे कहने लगे थोड़ा-सा हमको जगह चाहिए, जो कि हम यहाँ एक प्रतिमा बनवाना चाहते हैं हम। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसलिए उन्होंने जब ये मूर्ति बनवाई तो मतलब उनको काफ़ी सुकून मिला। जी, इस समय उनकी टंकी वगैरह चल रही हैं भिटरिया में, आदमी ठीक-ठाक हैं, आया-जाया भी करते हैं। मतलब यहाँ पर आश्रम में उनकी श्रद्धा है। जी। इस आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? द्वारिकापुरी आश्रम। द्वारकापुरी आश्रम। द्वारकापुरी आश्रम और जिंदा समाधि बाबा। ये जी। कितना पुराना है ये? ये तो कम से कम 400 साल पुराना लग लेकिन शहर में या इसका इतना प्रसिद्ध नहीं है। जो लोग आते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, जो काफ़ी आप आस्था है रास्ता उनकी। आप आए हैं, ये रास्ता लगभग 4 साल से बना है। बाकी लोग को आना पड़ता था उधर लाइन्स पकड़ के, एक ही रास्ता था। किसी को आना है तो पटरी पकड़ के आओ, इधर फिर पटरी पकड़ के जाओ। अभी ये जो समय है, इतनी समय तक यहाँ कोई मिलता नहीं था। अब हम आपको बताएँ 98 नहीं 2006-7 तक। तो आस-पास मकान भी बन अब गए हैं काफ़ी। मकान बन गए, झाड़-झंखाड़ सब खत्म हो गया, नहीं तो ये पूरे जंगल में था आश्रम। अभी देखिए इसका विचित्र है कि चारों तरफ आश्रम के नदी है। यहाँ तक नदी है, यहाँ से लेकर के। खाली यही सामना जो है नदी नहीं है। कौन-सी नदी है? ये जामुन नदी। हमारे यहाँ बाबा जी का एक पुराना लेख मिला है, जिसमें इसका व्याख्या की गई है, जिसका नाम नाले का नाम जमुरिया नदी है, जामुर नदी। जामुन नदी। महंत जी, तो यहाँ पर कौन-कौन से आयोजन होते हैं? इनके बारे में ज़रा थोड़ा जानकारी दे दीजिए। यहाँ पर आयोजन सबसे पहले शिवरात्रि का आयोजन है, 24 घंटे को ओम नमः शिवाय जाप और भंडारा। उसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा का एक कार्यक्रम होता है ऐसे ही और फिर यहाँ आए दिन कुछ न कुछ होया ही करता है। महीने में 1-2 प्रोग्राम, रात जागरण और पूजा में जैसे रामायण हुआ, वो जाप ज़्यादा होता है। अच्छा, कई ऐसे लोग को हम जानते हैं जिनसे हमको पता चला है कि उन लोग की आस्था है, तो कैसे ये शुरू हुआ कि उन लोग की आस्था हुई, वो लोग यहाँ आने लगे? आने-जाने लगे, एक-दूसरे से प्रचार हुआ, जिससे कोई खबर बताया कि वहाँ चमत्कार होता है और जो भाव भक्ति से जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए लोगों का आना-जाना हुआ, प्रचार बढ़ रहा है। और यहाँ पे इतने वो उनकी अटूट आस्था हो गई कि वो रोज़ाना यहाँ आते हैं ऐसा। रोज़ाना आते हैं, जी, 2 टाइम आते हैं, जी, 2 जी। टाइम आते हैं और शनिवार लगभग 4-5 साल हो गया सुंदरकांड चल रहा है। ये और ऐसा भी है कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है, यहाँ एक सुंदरकांड मानता है या उसका प्रसाद मानता है। हाँ, ये भी होता है। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो लोग बहुत बार अभी रामायण हुई है, कम 2 रामायण हुए हैं। मनोकामना पूर्ण हुई तो लोग रामायण किए और
अपने भगत जगत समेत भंडारा भंडारा छोटा मोटा कर लेते हैं, आते जाते रहते हैं। और हर कोई कोई की तो 2-2 बार प्रोग्राम किए हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई 2-2 बार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि संत जी ने बताया जैसा कि यहाँ पर लोगों की कैसे आस्था हुई और कौन-कौन से यहाँ चमत्कार या कह लीजिए ईश्वरीय कृपा या बाबा जी की दया अनुकंपा प्राप्त हुई। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर आस्था हुई, लोग यहाँ आने लगे। पहले यहाँ पर घोर सन्नाटा रहता था, जंगल-नुमा यहाँ क्षेत्र था। अब यहाँ पर देख रहे हैं लाइट की व्यवस्था, हम शाम के समय यहाँ 7 बज रहा बैठे हैं। यहाँ प्रकाश है, लोगों की भीड़ है। इसी तरह के लगातार रोचक वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।